और 21 अप्रैल को हमने फिर IRDAI को लिखा, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। रिमाइंडर हमने फिर भेजा, 3 मई को मैंने ICICI को फिर रिमाइंडर भेजा, 15 मई को मैंने फिर ICICI को। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। तो दोस्तों आज हमारे साथ तिवारी सर, तिवारी मैम जुड़े हैं। तिवारी सर और तिवारी मैम का जो कंप्लेंट वीडियो था वो हम लोगों ने अगस्त 2021 में अपलोड किया था। आज जो है हम लोग वो सक्सेस वीडियो अपलोड कर रहे हैं। 13 अगस्त 2021 को जब हम लोगों ने कंप्लेंट रेज किया, उसके बाद में कंपनी ने हम लोग की कंप्लेंट को कई बार नकारा। फाइनली हम लोग ऑम्बड्समैन दिल्ली में हम लोगों ने कंप्लेन किया और ऑम्बड्समैन ऑफिस दिल्ली ने मैडम और सर का केस अप्रूव किया इन फरवरी 2022, यानी करीब करीब 6 महीने लग गए सर हम लोग को केस सॉल्व करने में। सही कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर ये 6 महीने के टाइम पे सर आपको कभी ऐसा लगा कि हम लोग शायद ये केस हार जाएंगे या ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा इस बात के लिए, इसलिए नहीं लगा कि अप्रोच बहुत अच्छी थी, आपके ऊपर भरोसा था ना हमें, और पे था आपके ऊपर। थैंक यू मैम। सो दोस्तों मैं ना पहले हम लोग छोटा सा एक उसमें समझ लेते हैं कि केस था क्या। मैं डॉक्यूमेंट्स से आपको समझाता हूँ। मैम मैं एक बार आपके डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं। ओके, तो मैम और सर के नाम पे पहले कुल मिलाकर के 3 पॉलिसीज थी। ये पहली पॉलिसी में दिखा रहा हूँ जो कि 2018 में इशू करी गई थी, 50,000 रुपए की थी और ये कुणाल के नाम पे पॉलिसी थी। जो सेकंड पॉलिसी थी वो इशू हुई थी 40,000 रुपए की थी, तिवारी सर के नाम पे थी और वो इशू हुई थी मई 2018 में। और जो तीसरी पॉलिसी थी वो थी सर की 35,000 रुपए की और ये मैडम के नाम पे थी, पद्मा मैम के नाम पे थी ये पॉलिसी, और ये इशू हुई थी फरवरी 2019 में। तो ये 3 पॉलिसीज थी जिसमें कि सर को 50,000, 40,000 और 35,000 यानी करीब करीब 1.25 लाख रुपए साल का जमा करवाना था। और सर और मैम ये पॉलिसीज खुशी से चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। सडनली होता क्या है, कोविड के बाद में कोई एजेंट, कंपनी का एजेंट सर को अप्रोच करता है और उन्हें बताता है कि पुरानी पॉलिसीज जो है वो कोविड को कवर नहीं करती थी, इसलिए आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ा करके हम लोग कोविड को भी कवर करेंगे। सही कह रहा हूँ सर? जी हाँ, जी हाँ। इसमें 15,000 की पॉलिसी हमारे को दी थी। हाँ जी। उस नाम से पॉलिसी एक इशू करवाई जाती है कि कोविड को कवर करने के लिए एक पॉलिसी हमको करनी पड़ेगी और उसमें सर से करीब 15,000 रुपए का प्रीमियम लिया जाता है। और ये पॉलिसी वन टाइम कहा जाता है सर से कि भाई वन टाइम 15,000 रुपए देने पड़ेंगे और जो पुरानी 3 पॉलिसियां हैं उन तीनों में जो है वो कोविड बीमारी भी कवर हो जाएगी। तो ये पॉलिसी इशू होती है जून 2020 में। उसके बाद में सर ये चाहते हैं कि जो पुरानी 3 पॉलिसीज इशू हुई हैं उन सबका प्रीमियम जो है वो, क्योंकि एक पॉलिसी में 50 का प्रीमियम था, एक में 40 का प्रीमियम था, एक में 35 का प्रीमियम था, तो सर ये चाहते हैं कि अलग अलग नाम पे अलग अलग हम लोग प्रीमियम पे कर रहे हैं। सो इससे अच्छा है कि हम लोग तीनों का जो है प्रीमियम वो एक जैसा कर देते हैं, तीनों का 50,000 प्रीमियम कर देते हैं। सो वो लोग एजेंट से तो वो एजेंट से पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि तीनों का पॉलिसीज का प्रीमियम बराबर हो जाए। तो एजेंट को यहाँ पर एक मौका लगता है, वो वापस से मिससेल करते हैं और 5वीं पॉलिसी बनाते हैं जो कि होती है 75,000 रुपए की, और ये कह के ली जाती है 75,000 रुपए की, इस 75,000 रुपए के कारण आपकी जो पुरानी तीनों पॉलिसी है उन सबका प्रीमियम जो है 50,000 रुपए हो जाएगा। ठीक कह रहा हूँ सर? जी हाँ। इस पे वो था, उन्होंने ये कहा था मेरे को कि आपके ये जो 35, 40 और 50,000 की जो पॉलिसीज हैं, ये सारी की सारी पॉलिसीज जो हम 1.5 लाख की कर देंगे, तो हमें 1.5 लाख का इनकम टैक्स की रिबेट जो मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसलिए सारी पॉलिसीज कराया इसी को। तो अब ये लोग जो सर थे और मैम जो थे वो ये सोच रहे थे कि 75,000 15,000 एक बार जमा हो गए और इनकी पॉलिसी में कोविड भी कवर हो गया और साथ ही साथ इनका प्रीमियम 50,000 रुपए सालाना हो गया। बट सच्चाई का पता तब लगता है जब
कुछ नए पॉइंट्स बन के आते हैं, सर लोग चेक करते हैं कि ये नए पॉइंट्स क्यों बन के आए हैं, वो लोग एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, एजेंट उन्हें फिर गुमराह करता है कि सर ये पॉइंट्स गलती से बन गए हैं, जो भी इसमें करेक्शन है मैं करेक्शन करवा करके सही करवा करके दे दूंगा। तो सर उस ट्रस्ट में जो पॉलिसी बॉन्ड्स आए हैं वो एजेंट को भेज देते हैं। उस बॉन्ड्स को भेजने का जो लिफाफा था वो भी हम लोगों ने सेव करके हम लोगों ने कंपनी को दिखाया था कि देखिए हम लोगों ने बॉन्ड्स आपके एजेंट को, आपके एम्प्लॉय को, इनफैक्ट वो एजेंट भी नहीं थे, एम्प्लॉय थे कंपनी के, तो हम लोगों ने एम्प्लॉय को भेजा है और उन्होंने करेक्शन करने के नाम से लिया था पर करेक्शन करवाया नहीं है। खैर सारी कंप्लेंट्स होती हैं। हम लोग ये भी दिखाते हैं कंपनी को कि सर की जो पेंशन है, मैं आपको पेंशन दिखाता हूँ, सर का पेंशन ऑर्डर, इसमें मैंने सर की जो पर्सनल डिटेल्स हैं, पेंशन ऑर्डर की जो डिटेल्स हैं वो छुपा दी हैं, जो डिटेल्स केवल जो हम लोग रिवील कर सकते हैं वही रिवील करी हैं। तो सर की जो पेंशन आ रही थी वो 23,370 रुपए महीने का पेंशन था, जिसमें सर 23,370 ही था ना सर? 38,950 थी सर। ओके, आई एम सो सॉरी। 38,950 जो पेंशन आ रही थी वो हम लोगों ने शो किया कंपनी को कि 38,950 पेंशन अमाउंट है सर का, और इस अमाउंट के साथ में सर को घर खर्च भी चलाना है क्योंकि सर अभी घर के इकलौते जो है वो पेंशन, अभी बेटा जो है अभी अर्निंग मेंबर नहीं है, सो बेटे को अर्निंग मेंबर बनने में टाइम लगेगा। सो इस पेंशन के साथ में सर को घर भी चलाना है, बच्चे की आगे पढ़ाई भी करनी है, साथ ही साथ 1.25 लाख का प्रीमियम वो लोग हर साल पहले भर ही रहे थे। अब उनसे कहा जा रहा है कि 90,000 रुपए का और सालाना प्रीमियम भरा जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो बड़ा जेन्युइन कंप्लेन था, बहुत रीजनेबल कंप्लेन था, जो कि कंपनी ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। हम लोगों को फाइनली हम लोगों को ऑम्बड्समैन में जाना पड़ा और ऑम्बड्समैन ने फरवरी 2022 में केस पे अप्रूवल दिया। मैं आपको डिक्लाइन मेल जो कंपनी डिक्लाइन कर रही थी और बाद में जो केसेस अप्रूव हुए तो अप्रूवल मेल भी दिखाता हूं मैं आपको। तो ये कंपनी का डिक्लाइन मेल था, लास्ट डिक्लाइन मेल जो आया था वो सितंबर 2021 में आया था। सागर जाधव जी जो हैं वो तकरार निवारण अधिकारी, उन्होंने भेजा था और उन्होंने बताया था कि पॉलिसी को रद्द नहीं कर सकती है कंपनी। इसके बाद में हम लोगों ने कंप्लेन फाइल किया ऑम्बड्समैन में, और फिर ऑम्बड्समैन में कंप्लेन फाइल करने के बाद में 11 फरवरी को अप्रूवल आया और कंपनी ने लिखा कि as per the award we shall cancel the subject policies and utilize the premium amount received to issue a new single premium policy with lock-in 5 years and no free look option. So ऑम्बड्समैन ने ये हम लोग को अप्रूवल दिया कि जो पुरानी पॉलिसी, जो गलत पॉलिसीज, 2 पॉलिसीज गलत बनी है उन्हें कैंसिल किया जाए, उनकी जगह पे 90,000 रुपए का एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी इशू किया गया, जिसको कि सर 5 साल बाद में लॉक इन पीरियड के बाद में उठा सकते हैं और जो वैल्यू होगी वो 5 साल बाद में उनको मिलेगा। सो दिस वाज हाउ हम लोगों को ये केस सॉल्व हुआ। ठीक कह रहा हूँ सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपके पास नए बॉन्ड भी आ चुके होंगे सर? जी हाँ। तो ऑडियंस, दिस वाज द केस जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। काफी खुशी होती है, काफी एक्साइटमेंट होता है, हैप्पीनेस होती है जब केस सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग को सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट यस, विद इन 6 मंथ्स केस सॉल्व हो गया था। एक्चुअली देखो ना, आज का दिन भी बहुत अच्छा है ना। आज अष्टमी है। हाँ यस, आज अष्टमी है ना। आज अष्टमी नहीं, आज सप्तमी। आज सप्तमी है। ओके, कल अष्टमी है। सो इट्स वेरी गुड। हाँ, माता जी के नवरात्रे चल रहे हैं, सप्तमी के दिन हम लोग सक्सेस वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आप और कुछ कहना चाहें? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपसे कि कुछ ऐसा रूल सरकार बनाए जिससे कि ये जो इस तरीके की जो कंपनियां हैं जो फ्रॉड करती हैं, एक अनजान, हम लोग अनजान ही हैं इन सारी चीजों से, क्योंकि हम लोग इन सारी चीजों को नहीं जानते। अगर आप जैसे लोग बाग नहीं बैठे हो तो हम लोगों का तो पैसा डूब गया, वो तो गया ही था। सर एक्चुअली मैं यहाँ पे मैं ये कहूंगा सर कि गवर्नमेंट ने रूल्स तो बनाए हैं, IRDA ने बहुत अच्छे रूल्स बनाए हैं। ऑम्बड्समैन जिस ऑफिस से हम लोगों को सहायता मिली, जिस ऑफिस से हम लोगों को एक प्रकार से न्याय मिला, वो ऑफिस भी IRDA ने ही सेटअप किया है। बट हाँ, ये जरूर है कि लोगों में जागरूकता नहीं है उन ऑफिस के बारे में, और बड़ी बात है कि उन ऑफिस में जो अप्रोच करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा लचीला होना चाहिए, वैसा नहीं है। सो इस कारण से आम आदमी जिसके लिए ऑफिस बनाया गया वो उस ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहा है, या उनकी प्रॉब्लम्स को निवारण ठीक से नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से हम जैसे लोगों को बीच में पिक्चर में आना पड़ रहा है। सो ये होना चाहिए कि ये प्रोसेस इतना सिंपल होना चाहिए और इतना
जागरूकता फैलाई जानी चाहिए कि आम आदमी इजीली उन तक पहुंच सके। तो हम लोग सर वही कोशिश कर रहे हैं हमारे वीडियोस के थ्रू ये जागरूकता फैलाने की कि ऑम्बड्समैन दिल्ली जैसे ऑफिसेज हैं, ऑम्बड्समैन जैसे ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया है, वहां पे इस तरह की कंप्लेंट्स की जा सकती हैं। थोड़ा प्रोसेस लचीला होना चाहिए। सो बट हाँ, व्यवस्था गवर्नमेंट ने करी है, थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए और थोड़ा सा लचीलापन लाया जाना चाहिए, ये जरूर मानते हैं। नहीं, वो तो आपका जो सोशल, जिसमें सोशल मीडिया जो आपका है और जिसपे आपने ये वीडियो डालते रहते हैं, जी सर, अगर जी नहीं पता चलता तो हम भी इसी तरीके से फंसे हुए। हाँ सर, तो तो ये थैंक्स फॉर थैंक यू, एश्योरेंस अंकल्स, थैंक यू जो सर, आप थैंक यू, एश्योर करते हैं उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।